नमस्कार छात्रों, आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज भिन्नों के जोड़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और कई लोगों से नहीं आता है। ये चीज़ें सभी विद्यार्थियों को आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है और आप सब इस विधि को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार भिन्नों का जोड़ किया जाता है, घटाना किया जाता है और भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस समस्या को भी अच्छे से हल कर सकूं। आज का जो टॉपिक है वो है भिन्नों का जोड़ के बारे में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भिन्नों का जोड़। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भिन्न होते क्या हैं। तो भिन्न जो होता है, जिसमें अंश और हर दोनों एक साथ होते हैं, वो भिन्न कहलाते हैं। भिन्नों का जोड़ नॉर्मल जोड़ों से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बताता हूँ, आप लोग अच्छे समझिएगा। 4/3 + 2/3। आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे कोई भी संख्या बटे के रूप में है, इसमें अंश और हर दोनों हों, तो एक भिन्न कहला जाता है। भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम 3 और 3 देख रहे हैं, जहाँ हर को महत्व दिया जाता है। अगर नीचे का हर दोनों का समान है तो हम लोग उसको सेम टू सेम उतार देते हैं और ऊपर की चीज़ों को लिखकर, ऊपर की संख्याओं को लिखकर आराम से जो चिन्ह बोलता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे। जैसे 4 + 2 = 6/3। आप इसको छोटा रूप कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे 3 × 3 = 3 × 6 = 2/1 या सिर्फ 2। तो आपको भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना तो बनने लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, जिसका आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 4/3 + 2/6 8/6 - 7/16। इसका क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अब हम भिन्नों का गुणा की ओर चलते हैं। भिन्नों का गुणा। आज मैं आपको भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग भी बताऊंगा। ठीक है, भिन्नों का गुणा करने के लिए सबसे पहले दो भिन्न लेते हैं। 4/3 + 2/5, कुछ भी ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा। जब गुणा करते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाले से, यानी अंश का अंश से और हर का हर से। 4 दूना 8 और 3 × 5 = 15। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भिन्नों का गुणा सबसे आसान होता है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 6/7 × 9, 9/16, 5, 8, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट गुणा करिए। 6 नहीं है 54 7 × 8 = 7 × 8 = 56। ठीक है ना, कुछ भी गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा करने के लिए बहुत ही आसान विधि बताया मैंने, और होता ही है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग में भिन्नों का गुणा का पूरा रोल रहता है। जैसे कि अगर हम भिन्नों का भाग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम भाग के रूप में लिख लेते हैं। 4/6 / 6/4 तो इसको हम गुणे के रूप में चेंज करेंगे। गुणे के रूप में चेंज करने के लिए हम फिर से 4/6 लिखेंगे, और जैसे भाग को हमने गुणे में बदला तो जो चीज़ भी नीचे रहेगी, चलो मैं यहाँ 4/6 लिख देता हूँ।
तो जो चीज़ भी नीचे रहेगी वो ऊपर चला जाएगा। जैसे 6 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 बटे 6 चौके 24। ठीक है। और भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया 8/7 गुणा डिवाइड बाई 9/8। अब इसको आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे, 8/7 भाग को जैसे गुणे में बदलेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, मतलब जो चीज़ हर में रहेगी वो ऊपर चली जाएगी और अंश वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। जैसे अंश 9 अंश में था सो नीचे आ गई, 8 हर में था तो वो ऊपर चलेगी। अब डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 8 गुणे 8, 8 × 64 और 7 9 63। ठीक है। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ में तो आई होंगी। जहाँ आपको समझ में नहीं आई हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, आज के टाइम बहुत बच्चों की प्रॉब्लम बनी हुई है। इसको लोग कठिन लेके चलते हैं, जबकि इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है। यहाँ तक कि आप जब 11वीं क्लास में पढ़ेंगे तो सब्जेक्टों का चूज करते हैं, उसमें कहाँ प्रयोग हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग आपसे आना ही चाहिए। और ये तभी आता है जब आपसे एलसीएम आए, तो एलसीएम आपसे आना ही चाहिए। ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, धन्यवाद।